हमारे सियासतदान, उनका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, ये सारे ड्रामे हैं, फिल्में हैं, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि बंदा हंस कर लोट पोट हो जाता है। ऐसे बयान दे जाते हैं, अपनी बात से कंट्राडिक्शन कर जाते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि हमने पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं। हमारे सामने आज के हुकूमती सियासतदानों के चंद एक बयानात हैं, आप उनको सुने, आप भी महसूस होंगे। आपको पता चलेगा कि हमारे सियासतदान किस तरीके से ड्रामे वाले बयान देते हैं, किस तरीके से ड्रामाई किस्म के बयानात देते हैं, किस तरह से ड्रामे करते हैं, किस तरह से मुज़हिका खेज़ किस्म की बयानबाजी करते हैं। और ये सारा करने के बाद ख़ुद को ये दानिश्वर समझते हैं और ये बावर करवा लेते हैं कि पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान के अवाम वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। जो ये चाहते हैं, जो ये कहते हैं, वो लोग उसी तरीके से उसको सुनते हैं, उसी तरीके से उसको मानते हैं और उसी तरीके से उसको जानते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ का एक बयान सुनिए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़े तो ज़रूर करेंगे, अच्छा वक्त भी आएगा। शहबाज शरीफ साहब मुश्किल फ़ैसले किन फ़ैसलों को कहते हैं? जिनसे महंगाई में इजाफ़ा हो जाता है, जिसमें डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिन फ़ैसलों से आवाम का जीना दोबार हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हो जाती हैं, उन फ़ैसलों को शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले हैं। ऐसे फ़ैसलों पर दुर्शाबाश कहा जा सकता है। साथ कहते हैं कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली है, मुआशी मजबूती के लिए किसी मुश्किल फ़ैसले से गुरेज़ नहीं करेंगे, जो कुछ भी बन पड़ा ज़रूर करेंगे। तो किसने इनको गिट्टी से पकड़ के कहा था कि हुकूमत संभाल लो? खुद अपनी मर्ज़ी से आए, एक अच्छे तरीके से चलती हुई हुकूमत को चलता कर दिया, उनको घर भिजवा दिया गया और खुद विराजमान होकर बैठ गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि एक साजिश के तहत इनको लाया गया था, जिसमें बैरूनी लोग भी शामिल थे और अंदरूनी हैंडलर भी शामिल थे, सहूलतकार भी शामिल थे। बल्कि जिनको हम अंदरूनी हैंडलर कहते हैं या सहूलतकार कहते हैं, दरअसल वही सारा कुछ करने वाले हैं और उन्हीं को इमरान खान बार बार मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहा है। तो शहबाज शरीफ के बाद आप और भी एक दो बयानात को देख लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया, वो पहले भी मुज़हिका खेज़ किस्म की बातें करते रहे हैं, टांपे टांगने की बातें करते रहे हैं। बारिश ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा ये कुछ हो जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से अब ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। साथ ये भी कहा कि इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दाहने पर पहुंचा दिया था। इमरान खान को और उनकी अहलिया को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, सबसे पहले तो अपने अब्बे से या अपनी अम्मा के कत्ल का हिसाब मांगे कि किस तरीके से इनकी वालदा को कत्ल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया और आसिफ अली ज़रदारी ने उस हवाले से क्या कुछ किया था। देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने अब्बा जी से उसका हिसाब मांगते हैं या नहीं मांगते। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इनकी फुप्पो साहिबा फरियाल तालपुर और इनके कई अंकल्स बमै आसिफ अली ज़रदारी के, इन सब ने भी अपना अपना हिसाब देना था। लेकिन ये ऐसे दौड़े, ऐसे भागे, फौज के कदमों में लौटे, हिसाब देने की बजाय हुकूमत में आ गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि सर्टिफाइड झूठे का कैरियर ख़त्म हो गया है। इनका इशारा, बीबी का इशारा इमरान खान की तरफ है। सर्टिफाइड झूठा यानी कि जिसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया हो झूठे का, वो सर्टिफिकेट किसने जारी किया है? मरियम नवाज शरीफ ने जारी किया है, राना सनाउल्लाह ने जारी किया है, मरीम औरंगज़ेब ने जारी किया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पिताजी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जारी किया है, जो पाकिस्तान से दुर्की लगाकर लंदन में बैठे हुए हैं, मफरूर हैं, भागे हुए हैं, वहाँ कश्तियों की सैरें कर रहे हैं। इन लोगों ने इमरान खान को सर्टिफाइड झूठा होने का सर्टिफिकेट दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को झूठा और दयानत, बेईमान, दगाबाज, फरेबी
मफरूर, भगौड़ा, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट पाकिस्तान की बड़ी अदालतों की तरफ से दिए गए हैं। चलें मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये खुश हो जाएं ऐसी बयानबाजी करके, और फिर मरीम औरंगज़ेब जो उंगली नचा नचा कर इमरान खान पर तनकीद करती हैं, इमरान खान को कोसने देती हैं, जैसे किसी देहात की औरतें एक दूसरे पर ऐसे ऐसे कर कर के ताने देती हैं, तबर्रे करती हैं। इसी तरीके से मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप को इसी तरीके से ताने देती हैं, तंज करती हैं, गालियां देती हैं, बहुत कोई गुस्से में कह जाती हैं, उंगली उठा उठा कर बात करती हैं। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि कानून की धज्जियां उड़ाने पर इमरान खान को जेल होनी चाहिए। इमरान खान ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, वाकई उनको जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल उनको किसने भेजना है? इसी हुकूमत ने भेजना है, जिसके लिए ये पूरी कोशिश भी कर चुके हैं। लेकिन इनके हाथ से आया क्या है? एक तोशाखाना की घड़ी आई थी और फराह खान की एक मुंदरी आई थी। इसके अलावा इनके पास इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए, उन पर केस बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिनकी मैंने बात की है उसमें भी किसी किस्म की बदउनवानी, बेईमानी ज़ाहिर और साबित नहीं हो सकी। अगर ऐसा हो जाता, इमरान खान आज पाबंद सलासल होता। और अब बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह खान की, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, धमकियां देते हैं, पुलिस को भेजते हैं, गिरफ़्तार करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन आड़े आ जाती हैं, दो अदालतें आ जाती हैं। उनका तुरफा तमाशा किस्म का, अजीब किस्म का बयान सामने आया है। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए, मुलाहिज़ा कीजिए। राना सनाउल्लाह साहब, जिनकी मूँछों से भी इमरान खान का ख्याल आने पर खून टपकता है। मैं समझता हूँ कि राना साहब ने ये जो कुछ कहा है दिल से सोचकर कहा है, या फिर उन्होंने अपनी मूँछों से सोचा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुईशत की बहाली के लिए तहरीक इंसाफ हमारा साथ दे, हुकूमत का साथ दे। ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया है। गोया राना सनाउल्लाह साहब ने हथियार फेंक दिए हैं मुईशत के सामने, महंगाई के सामने, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होने के सामने, डॉलर इंतहाई ज़्यादा महंगा होने के सामने। आज डॉलर की कीमत 215 रुपये है। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था तो यही डॉलर 182 रुपये का था। साथ वो ये भी कहते हैं कि IMF लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा कुछ देखने के बाद राना सनाउल्लाह खान एक तो फ़ौज के बूटों में लौट रहे थे, और अब इमरान खान के पेशावरी चप्पल उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये इन लोगों की औकात है, ये इन लोगों का तरीक़ाकार है, ये इन लोगों की सियासत है, ये इन लोगों की हिकमत अमली है। जब ये ताकत में होते हैं तो गरेबान पकड़ते हैं, लेकिन इनकी पुश्त पर जब कोई लात मार देता है तो फिर ये पाँव पड़ जाते हैं। अब ये फ़ौज के बूटों में लौटने के साथ साथ इमरान खान के भी पाँव पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान का एक ही मुतालबा है, वो क्या है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन ये हुक्मरान, जिनको हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुकम्मल हमायत हासिल है, वो इसकी पुष्ट पर पहले की तरह खड़े हुए हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत से ज़्यादा जनरल साहब वो इनको चलाने के लिए सरगर्दा नज़र आते हैं, और ये उनको खींच कर नवंबर तक तो ले जाएंगे जब इन्होंने रिटायर होना है। और उसके बाद फिर ये हुकूमत जाने, ये लोग जाने, इमरान खान जाने, या फिर अल्लाह जाने। ये जनरल बाजवा साहब की मैं समझता हूँ कि सोच है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।